नमोधाय दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है हमारे चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं। यदि मैं कहूं कि एक आदमी ने 20 लीटर पानी पी लिया एक बार में, एक मेढक हाथी को निकल गया, भालू हवा में उड़ गया, हलवा खा के महिला गर्भवती हो गई, मगरमच्छ ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया, एक व्यक्ति ने अपनी छोटी उंगली से ट्रक को उठा लिया, तो इन बातों पर आपको यकीन नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं आपको यकीन नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये झूठ बोल रहा है। तो आइए थोड़ा सही से आपको समझाते हैं, तो आपको इन बातों पर यकीन नहीं होगा। चलिए तो इन घटनाओं को थोड़ा धर्म का चोला पहना करके आपको असंभव भी संभव करके दिखाते हैं। एक ऋषि थे जिन्होंने समुद्र का सारा पानी पी लिया था और वो समुद्र का पूरा समुद्र ही सुखा दिया था उन्होंने। वाह! हनुमान जी ने अरबों खरबों इतना बड़ा सूर, पृथ्वी से इतना बड़ा सूर पूरा का पूरा निगल लिया था। क्यों? वो भगवान थे। हनुमान जी बिना पंखों के आसमान में उड़ जाते थे। ऋषि का प्रसाद खा करके दशरथ की रानियां गर्भवती हो गईं। मछली के पेट से मकरध्वज हनुमान का बेटा पैदा हो गया। कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को रख लिया। क्यों? ये सब मजेदार है ना। जो बात आप लोगों को हजम ना हो उसे धर्म को चोला पहना दो, फिर देखो कमाल। एक डॉक्टर, MBA BA सारे के सारे पढ़े लिखे भी आप पर यकीन करेंगे। मैं धर्म की गुलामी के लिए ब्राह्मणों को दोष नहीं देता, ये तो हमको ही और हमारे समाज को ही लात खाने की आदत पड़ गई है, तो क्या करें। वरना ब्राह्मणों ने तो हमारे समाज को अपने धर्म से बहुत दूर रखने की कोशिश की और अभी भी वो मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं, पूजा नहीं करने देते, अभी भी वो आप लोगों को अलग कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में वही अंधविश्वास का कीड़ा बैठा हुआ, उसको कौन डॉक्टर निकालेगा? अगर जो निकालेगा वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आपसे ये कह दे कोई कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपके लायक नहीं है, इससे आपका भला नहीं हो सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा वो आपके तमाचा मार के चला गया है। हाँ, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ। जो धर्म का चोला बैठे हुए हैं, जो धर्म का चोला पहनकर बैठे हुए हैं, उनसे अगर एक बार आप ये कहेंगे ना कि ये टीका क्यों लगाते, ये चुटिया इतनी बड़ी क्यों लगा रखते हो, इसका क्या मतलब है, तो वो यकीन मानिए वो आपसे झगड़ जाएंगे। और ये सिस्टम OBC में सबसे ज्यादा है। OBC कैटेगरी सबसे ज्यादा अंधविश्वास में डूबी हुई है। उन्होंने तो अपने धार्मिक ग्रंथों से भी पढ़ने से आप लोगों को दूर रखा। उन्होंने तो अपने ग्रंथों पढ़ने और सुनने पर कानों में शीशा पिघला के डालने का प्रावधान तक रखा, ये सजा तक रखी कि आपने अगर ग्रंथ सुना और पढ़ा तो आपके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। उन्होंने इतना सब कुछ किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC के लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आया है। तो भाइयों, कब समझोगे? कब तक लात घूंसा खाओगे? कब तक ऐसे ही पिटते रहोगे? अगर आपको ज्यादा ही पढ़ने का शौक है तो अपने महापुरुषों की किताबें पढ़िए और उनको समझिए। तो दोस्तों, आपको ज्यादा ही पढ़ने का शौक है, ज्यादा ही ग्रंथ पढ़ने में मजा आता है ना, तो आप अगर इनको पढ़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे ग्रंथ भूल जाएंगे। ये देख लीजिए किताब और मंगवा लीजिए, ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती किताबें हैं ये देखिए। अगर आपको अपने आप को सुधारना है और अपने आप को, समाज को सुधारना है, तो ये किताबें पढ़िए। कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़िए। कितना समय है आपके पास किताबें पढ़ने के लिए? ये पढ़िए ना। कितना पढ़ेंगे आप? ये पढ़िए। ज्यादा ही ग्रंथ पढ़ते हैं तो इनको पढ़ो ना, SC ST OBC। ध्यान से देख लो भाई, ये पढ़ो, इनसे आपका भला होगा। ग्रंथ पढ़ने से भला नहीं होगा। यही है आपके ग्रंथ, धम्मपद है आपके ग्रंथ, उन्हें पढ़ो।
आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।